इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी बिजली बनाने वाली निजी कंपनियां कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए मुसीबत का मुतरादफ बन। पाकिस्तान में तवानाई बहरान और गर्दशी कर्जे 2500 अरब से तजावज कर चुके हैं और हुकूमत मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा करती जा रही है। आम आदमी के लिए बिजली का बिल अदा करना नामुहाल हो चुका है। 20,000 सैलरी लेने वाले का बिल जब 15,000 आएगा तो वो क्या खाएगा और क्या करेगा। हुकूमत बिजली चोरी रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन गर्दशी कर्जे कम होने का नाम नहीं ले रहे। क्या वजूहात, असल में बिजली महंगी करने के पीछे क्या साजिश है, आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि बिजली की कीमतें रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही और IPPs कंपनियां क्या हैं। जी नाज़रीन, IPPs क्या हैं, इस इस्लाह की वजाहत करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 1990 की दहाई में वर्ल्ड बैंक ने जोरों शोर से इन कंपनियों को फरोग दिया। बिजली की पैदावार के इंफ्रास्ट्रक्चर को निजी सरमायाकारी के जरिए वसी करती है। कौमी और बैनुल अक़वामी सरमायादार इन कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं। IPPs के मुआहदे ऐसे होते हैं जिनके तहत खरीदार मुल्कों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाती। बिजली पैदा करने वाली ये निजी कंपनियां अपनी बनाई गई बिजली सरकारी तकसीमकार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फरोख्त करती हैं। मुआहदों के दौरान हुकूमतों से ये लामहदूद गारंटियां और कानूनी यकीन दहानी लेती हैं। तमाम रिस्क और खतरा हुकूमत और अवाम पर डाल दिए जाते हैं, जबकि ये कंपनियां हर हाल में मुनाफा कमाती। अपने मनफी असरात की वजह से बहुत से ममालिक में इन IPPs पर शदीद तनकीद की जा रही है। बिजली की पैदावारी सलाहियत की बुनियाद पर की जाने वाली माली अदायगियाँ यानी कैपेसिटी पेमेंट बैरूनी सरमायाकारों के लिए ये अदायगियाँ इंतहाई पुरकशिश होती हैं, जबकि सार्फिन यानी अवाम पर ये अदायगियाँ अपने बिलों पर करते हैं। बिजली के बिल का एक हिस्सा बिजली की पैदावारी लागत फ्यूल कास्ट, जबकि दूसरा हिस्सा कैपेसिटी पेमेंट पर मुश्तमिल होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कैपेसिटी पेमेंट का यह हिस्सा बिजली के बिल के 70% तक पहुँच चुका है, यानी बिजली की पैदावारी लागत हमें मौसूल होने वाले बिलों का सिर्फ 30% है। इन अदायगियों का मकसद बैंकों से लिए गए कर्जों को अदा करना और IPPs को मुनाफा फराहम करना होता है। हुकूमतों पर हर हाल में ये अदायगियाँ करना लाजम होता है, चाहे IPPs बिजली पैदा करें या ना करें। इस वक्त पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत 42,000 मेगावाट की अक्सरियत IPPs पर मुश्तमिल है। ज्यादा से ज्यादा बिजली की तलब 31,000 मेगावाट, जबकि बिजली की तरसीली निजाम की सलाहियत सिर्फ 22,000 मेगावाट है। यानी पाकिस्तानी रियासत को IPPs को अदायगियाँ 42,000 मेगावाट के हिसाब से करनी पड़ती हैं, जो कि मुल्क की जरूरत और तरसीली निजाम की शकल से कहीं ज्यादा है। 1990 की दहाई में वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर के मुल्कों की हुकूमतों पर तवानाई की मंडियों को आजाद करने के लिए जोर देना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट यूनियन हाल ही में टूट कर मुख्तलिफ रियासतों में बढ़ चुका था। अब यह ख्याल के हुकूमतों के पास कारोबार चलाने के लिए कोई वसाइल नहीं है, पूरी दुनिया में जोर पकड़ता जा रहा है। रियासतों पर अवामी अदम एतमाद की वजह से वर्ल्ड बैंक के लिए बहुत से ममालिक को बिजली की पैदावार का काम निजी कंपनी के हवाले करने पर राजी करना आसान हो गया था। निजकारी का रुझान शुरू होने के 30 साल बाद यह तजर्बा तरक्की पजीर और कम आमदनी वाले ममालिक बाशमूल बांग्लादेश, घाना, कैम्बिया, इंडोनेशिया, केनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलिपाइन, रवांडा, तंजानिया और केनिया में 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए महंगे और बाज़ाहर नाकाबिले बर्दाश्त बिलों के डरावने ख्वाब में तब्दील हो गया है। इन ममालिक में जरूरत से ज्यादा पावर प्लांट होने के बावजूद करोड़ों लोगों को रोजाना बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमतों के पास महंगी बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए वो IPPs को अदायगी के लिए अक्सर बैंकों से कर्ज लेती है और अपनी पहले से भारी मकरूज आबादी को मजीद कर्जों की दलदल में धकेल देती है। निजी तौर पर बिजली पैदा करने वाले प्लांट, जिन्हें प्राइवेट पावर जनरेटर या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है, कि अब अवाम, सियासतदानों और कारकुनों की तरफ से रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कंपनियां पहले से गुर्बत की चक्की में पिसने वाले मुल्कों के बजट का एक हिस्सा जाया कर देती हैं। लोग IPPs के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन इनके साथ बराह रास्त में नहीं होते, बल्कि यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, पाकिस्तान में उन्हीं बिजली की तरसीलकार कंपनियां या डिस्कोस कहा जाता है, जिसे फेस्को, लेस्को वगैरह अवाम और IPPs के दरमियान एक वास्ते के तौर पर काम करती हैं। नेज ये कंपनियां बिजली खरीदने के लिए IPPs के साथ मामला तय करती हैं और सार्फिन से बिल वसूल करती हैं। इस वजह से सार्फिन को बिजली पैदा करने वाली IPPs तक बराह रास्त रसाई नहीं होती। बेशतर IPPs के मालिकान को गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों और वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे मालियाती इदारों की हमायत हासिल है, जिनके दफातर ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक में होते हैं। आमतौर पर मकामी कवानीन के पहुंच से दूर ऑफशोर फर्मों के जरिए इन कंपनीज का इंतजाम चलाया जाता है। जहां तक पावर प्लांट्स को काम करने के लिए दरकार टर्बाइन्स और बॉयलर्स जैसे आलात का ताल्लुक है, तो ये पुर्जे आमतौर पर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और चीन में मुट्ठी भर कंपनियां तैयार करती हैं। IPPs जिसका कारोबारी मॉडल को अपनाती है, इसमें तवील मुद्दती मुआहदों के तहत सरकारी यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बिजली फरोख्त करना शामिल है, जिन्हें पावर परचेज एग्रीमेंट्स PPAs कहा जाता है। इन मुआहदात को खुफिया और अवामी पहुंच से दूर रखा जाता है। ये मुआहदात इस बात को यकीनी बनाते हैं कि IPPs के मालिकान को अपने लगाए सरमाए पर हर सूरत में मुनाफा हासिल हो, चाहे इनके पावर प्लांट से बिजली पैदा हो या ना हो। इन मालिकान को अदायगियाँ अमरीकी डॉलर में की जाती हैं, हालांकि यूटिलिटी कंपनियां सार्फिन से मकामी करेंसियों में बिल जमा करती हैं। जैसे जैसे मुतलका मुल्क की करेंसी कमजोर होती है, वैसे वैसे बिजली की कीमतों में इजाफा
मुनाफा होने लगता है और सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल हो जाता है। हालिया बरसों में पाकिस्तान में बिजली की कीमत में 300% तक इजाफा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे का बहरान हल नहीं हो पा रहा। इन मुआहदात यानी पावर परचेज एग्रीमेंट्स की शिकें भी शामिल की जाती हैं, जिसका मतलब यह है कि बिजली की तरसील के जिम्मेदार सरकारी इदारे को IPPs को हर हाल में अदायगी करनी है, चाहे वो IPP से बिजली खरीदे या ना खरीदे। करोड़ों डॉलर की मालियत के इन मुआहदात पर वसी पैमाने पर बदअनवानी परवान चढ़ी है और कारपोरेट मशीरान की एक पूरी सनत सामने आई है, जिसका काम मल्टीनेशनल कंपनी को मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट हासिल करने में मदद फराहम करना है। जब भी किसी मुल्क को तवानाई की कमी का सामना करना पड़ता है, IPPs के मशीरान इन मुल्कों के रियासती इदारों में अपने ताल्लुकात के जरिए मजबूत लॉबिंग का इस्तेमाल करते हैं, हुकूमती अहदेदारों को पावर प्लांट प्रेजेंटेशन पेश करते हैं और उनसे तेज इक्तिसादी तरक्की पर मबनी मुस्तकबिल का वादा करते हैं, जो सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि जब बिजली की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि बिजली की बंदिश, लोड शेडिंग या ब्लैक आउट सड़कों पर एहतजाज का बायस बनता है। इसलिए हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल से घबराकर IPPs के जरिए जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा मेगावाट बिजली ग्रिड में शामिल करने के लिए कोशिश करती हैं। आखिर में बहुत ज्यादा पैदावारी सलाहियत खरीद ली जाती है और सार्फिन और टैक्स दहिंदगान को बिल अदा करने के लिए IPPs के रहम करम पर छोड़ दिया जाता है। मुतलका IPPs के साथ मुआहदे की राह हमवार करने के लिए सरकारी अफसरान को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सियासतदान IPPs के साथ मुआहदों पर प्रोजेक्ट के 10% से 20% तक दौलत बतौर रिश्वत कमा सकते हैं और पब्लिक सेक्टर में हुकूमती निज़्म और नस्क के मातहत बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए तरक्की पजीर ममालिक के सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स IPPs के इन सौदों को बहुत पसंद करते हैं।